वेलकम डियर स्टूडेंट। पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कंडीशन यानी ग्राफिकल मेथड की पहली कंडीशन क्या थी। वो आपके पास थी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब की कंडीशन जो आ रही है हमारी, ये तीनों कंडीशन है, यानी तीनों चीजें अगर आपके पास बराबर हो जाती हैं तो तब क्या होता है, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशनें अगर ये तीन चीजें आपस में सर्टिफाई कर जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो तब क्या होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल है, इसके थ्रू मैं समझा रहा हूं आपको। ये एग्जांपल है आपके पास 2x + 3y + 4 इक्वल टू 0। ये टू लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल है, x और y है, इनमें दो वेरिएबल हैं और लीनियर है, डिग्री इनकी 1 है। तो ये इसकी इक्वेशन का 1 रखा है, इसकी सेकंड इक्वेशन रखी नंबर। आपके पास A1 कितना आ गया, ये A2 कितना आ गया 4, क्योंकि ये A1 होती है, ये A2 होती है। जनरल इक्वेशन मैंने उस वीडियो में आपको क्लियर करवाया हुआ है कि A1 क्या होता है, A2 क्या होता है और C1 और C2 क्या होता है। यहाँ पे आप लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिखना है खाली इस ढंग से। तो ये आपके पास ये आ गई C1 ये चीज, अब C2 ये चीज और B2 ये चीज है, ठीक है। C2 कितना है 8, इन्हीं में से मैंने लिखा ये C1 ये C2 B1 B2 A1 A2 ये लिखी है। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन में लिखने से क्या हो जाता है, हमें क्लियर हो जाता है कि ये इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये वटे में लिखे हमने, इस कंडीशन में यानी रेशो में लिखे आपने, ये लिख दिए। अब ये कुछ डिवाइड हो गई, ये 2 1 2 2 4 3 1 3 3 2 6 4 1 4 2 8। ये देखो तीनों कंडीशनें हमें इक्वल आ गई, यानी 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल है। तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गई, हैंस इट इज सेटिस्फाइड A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गई। तो तब क्या होता है, तब ग्राफ कैसा बनता है, ये ग्राफ की कंडीशन कैसी होती है। ग्राफ इज कॉन्सिडेंट बनता है। तब क्या बनता है, कॉन्सिडेंट लाइंस बनाती है। कैसे, कॉन्सिडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये ग्राफ बनाया मैंने, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस अगर इक्वल होते हैं तो ये एक पहली लाइन की भी इक्वेशन, यानी लाइन जो पहली इक्वेशन है उसकी भी लाइन यहाँ पे आएगी, इसी के ऊपर दूसरी लाइन की भी इक्वेशन की ग्राफ जो है इसी लाइन के ऊपर बनेगा। तो उस यानी ओवरलैप बनेगा बोथ इक्वेशन का। तो जब ये इस कंडीशन में होती है तो तब क्या होती है, इसमें आपको पॉइंट जो आते हैं, कोई यहाँ पे आएगा पॉइंट, कोई यहाँ पे आएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन तो इसकी निकलेगी, लेकिन इसकी सोल्यूशन दोनों की इक्वल निकलेगी। जब इक्वल निकलती है तो यानी एक जैसी होती है, तो तब क्या होती है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन निकलती हैं, बहुत सारी सोल्यूशन निकलती हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो इसके ऊपर ही आ रहा है तो उसे बोलते हैं कॉन्सिडेंट सोल्यूशन, यानी जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बने इक्वेशन की, यानी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन की ग्राफ की दूसरी के ऊपर बने, तो उसे बोलते हैं। तो उसके बाद आ गया इसकी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होती है। तो ये इस कंडीशन की इक्वेशन होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट इक्वेशन, कॉन्सिडेंट इक्वेशन, ठीक है। अब इसका थर्ड कंडीशन में हमने क्या देखना है, थर्ड कंडीशन इसकी किस मेथड की, ग्राफिकल, यानी ग्राफिकल जो है आपके पास ग्राफिकल मेथड की थर्ड कंडीशन वो क्या बनाती है, वो ये बनेगी, क्या बनेगी, अगर ये दो बराबर हो जाती हैं कंडीशनें पहली और तीसरी नॉट इक्वल टू होती है, तो तब क्या होता है। इसके लिए एक एग्जांपल मैंने ये लिखी है, ठीक है। इसमें भी A1 और A2 B1 B2 C1 C2 लिखे हैं, यानी ये लिखे हैं यहाँ से उठा के, ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। इनको डिवाइड किया तो हमने देखा ये आगे आपको डिवाइड होके 1/2, ये 1/2 डिवाइड होके, तो ये डिवाइड नहीं होते हैं, ये ऐसे कैसे रहेंगे, ये मैंने वैसे के वैसे लिखे यहाँ पे। अब क्या आ गया, ये किस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, ये जो ऊपर गिवन थी कंडीशन उसको ये सेटिस्फाइड कर गई। तब क्या होता है, तब इसने जो लाइन ग्राफ बनती है वो पैरेलल्स बनती है। जैसे ये मैंने एक्स एक्सिस में ड्रा किया, ये जैसी ग्राफ की लाइन ये बन रही है, इसी के पैरेलल ये बनेगी, ये पैरेलल होती है, ठीक है। पैरेलल ये होती हैं लाइनें, वो होती हैं जो एक दूसरे को कटे ना, जितना मर्जी हम बढ़ा के ले जाएं, इनका यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए उसे क्या बोलते हैं, उन लाइनों को पैरेलल लाइन्स होती हैं। ग्राफ की कैसी लाइनें बनती हैं, पैरेलल बनती है। तो तब क्या होता है, नो सोल्यूशन होती है, तब इसकी कोई सोल्यूशन नहीं निकलती है। तो इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं ऐसी सोल्यूशन को। इस वीडियो में खत्म है ग्राफिकल मेथड, तो नेक्स्ट वीडियो में अलजेब्रिक मेथड